जयचंद तो बेचारे रहेंगे ही। हाँ। वो तो अपना काम करेंगे ही, क्योंकि उनको जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, अफसरों की तरफ से शय मिलती है, कुछ सपोर्ट मिलती है, किसी को नौकरी दे देते हैं, किसी के बच्चे को नौकरी करा देते हैं, वो तो करेंगे ऐसा। तो मेरी उनके लिए यही गुजारिश है कि जो इतनी 28 लाख सैनिक हैं, 7 लाख विधवा हैं, तो मेहरबानी कर। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज़। पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आज 175 दिन हो गया। 20 फरवरी से लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज लोग दिल्ली को बंद कर दिया गया है। पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे पूरे आ नहीं पा रहे, तो पूरे रोड बंद हैं। और मैं भी जो है वो सुबह 4 बजे निकला था उधर से, और पैदल चल के देने बाएं से गाड़ी पकड़ के कहीं उधर से आया हूँ। और जहाँ पर आने के बाद पुलिस से भी मैं तू हुई है। पुलिस बैठने की परमिशन नहीं दे रही थी, इसलिए अभी उन्होंने बोला कि 15-20 मिनट बैठ के एक आधा वीडियो बना के अपना निकल जाओ। अच्छा, अगर 15 तारीख के बाद आप लोगों को बैठने नहीं दिया गया जंतर मंतर, फिर क्या करेंगे? फिर हमें जो है वो बाहर से अपनी पूरी जनता बुलाना पड़ेगी, वो आएंगे और आकर के जो है वो पुलिस से जो भी होगा वो करेंगे। और जो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से, वैसे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, अगर आती है तो वो पुलिस को हम बुलाएंगे। पुलिस को नहीं, मतलब अपनी जनता को बुला करके पुलिस से बातचीत करेंगे, जो भी हमारे नुमाइंदे। 23 जुलाई के बाद जो है पूर्व सैनिकों की बातचीत जो है हो रही थी। वो गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ जी से, और वो कह रहे थे इसी सेशन के अंदर पूर्व सैनिकों की आवाज़ को उठाई जाएगी और जो है इनको कुछ ना कुछ 15 तारीख को खुशखबरी सुनाई जाएगी। अभी देखो 15 तारीख अभी बोल तो रहे हैं, अभी 15 को ही पता लगेगा जब लाल किले से प्रधानमंत्री जो है वो कुछ बोल लेंगे। अगर वो नहीं कुछ बोलते हैं तो हमारा आंदोलन जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। 20 फरवरी से लेकर आज तक प्रधानमंत्री तो पूर्व सैनिकों के लिए कुछ बोले नहीं। आपको उम्मीद है बोलेंगे? उम्मीद तो है बोलेंगे। अगर नहीं बोलते हैं तो फिर इससे बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। कितना बड़ा करोगे? बहुत आपने देख ही लिया है, जैसे 23 को किया है, उसके बाद जो है वो और ज़्यादा जनता आएगी। पहले तो इतनी जनता जागरूक नहीं थी, अभी तो पूरी जनता जागरूक हो गई है। अभी तो हम जो है दस्तक अभियान भी चलाया हुआ है हमने। आपकी फेडरेशन इस टाइम क्या काम कर रही है? फेडरेशन अभी हमारा जो है वो हस्ताक्षर अभियान चला हुआ है। कहाँ पे कर? जगह हर जगह चला हुआ है। मेरे मोबाइल पे भी आ रहे हैं, जम्मू से, पुंछ से, जोरी से आ रहे हैं, श्रीनगर से आ रहे हैं। कितने लोगों का हो गया? मेरे हिसाब से तो 1.5 लाख जनता का हो चुका है, और इसके आगे और उम्मीद है कि 5-6 लाख से भी ज़्यादा जनता पार कर जाएगी। 5-6 लाख नहीं, 28 लाख पूर्व सैनिक है, साइन तो करेंगे। लेकिन अभी जो साइन हो रहे हैं ना, अभी तक जो हुए हैं 1.5 लाख हुए हैं, और 5-6 लाख होने की उम्मीद है जो जगह जगह पे हम करवा रहे हैं। आज 175 दिन हो गए। राजनाथ जी को क्या आप संदेश देंगे? राजनाथ को यही बोलेंगे, भाई हमारी भी सुन ले। वैसे तो सुनने वाले आदमी नहीं है, क्योंकि 14 बार जो है वो उससे मीटिंग हो चुकी है। अच्छा, वो फौजियों की बात नहीं सुनते हैं जी, इसलिए उससे कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री को संदेश दे दो। प्रधानमंत्री जी हमारी बात जरूर सुनेंगे, उस पर हमें उम्मीद है कि वो जरूर हमें कुछ न कुछ हमारी जो समस्या का हल है वो निकालेंगे। उससे पहले और कोई आदमी नहीं निकाल सकता। उन्होंने बहुत वादे किए थे 2014 में, क्या नाम? नहीं, वादे तो किए हैं, लेकिन उसकी चक्कर ये है कि ये अफसरशाही ने जो किया है वो अफसरशाही ने किया, ना कि रेवाड़ी के बाद फिर दोबारा जो है उन्होंने आवाज नहीं लगाई पूर्व सैनिकों को। जब वोट लेना था तो उनकी बड़ी बातें कर रहे थे, वो आरोपी दी जाएगी। अब तक उन अगर वो सैनिकों की याद नहीं आई। अगर वो ऐसा भी नहीं करेंगे तो 2024 में इलेक्शन आने वाला, उन्हीं को काटा। हम तो यही चाहेंगे कि हम किसी गवर्नमेंट के बरखिलाफ नहीं है, ना कांग्रेस के हैं, ना बीजेपी के हैं, ना। मुझे मालूम है आप बीजेपी के हो पक्के। नहीं, बीजेपी की नहीं, हर आदमी किसी न किसी आदमी को वोट तो डालता ही है ना, किसी न किसी पार्टी तो। प्रधानमंत्री को ही वोट डालेंगे तो? नहीं, खैर हम तो डालते तो पीछे भी डाला था, अब भी डालेंगे, लेकिन अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो फिर हमें तो बरखिलाफ होना ही पड़ेगा ना उसके लिए। किस तरह से खिलाफ हो गए? रोज वही है कि जनता जो है वो पूरे के पूरे एक्सपेंड जो है वो इनके बरखिलाफ चले जाएंगे। इन्हीं ने गवर्नमेंट बनाई थी और यही इनकी गवर्नमेंट बिगाड़ भी सकते हैं। और मेरी भी यही राय है कि इनको नाराज नहीं करना चाहिए, इनकी जो भी समस्या है वो जल्दी से जल्दी हल कर लेना चाहिए। अगर समस्या नहीं दूर करते हैं 2024 से पहले तो बोर्ड का चोट करोगे? बोर्ड का चोट तो पक्का होगा, अगर नहीं करेंगे तो बोर्ड का चोट तो करना ही है। और उसके जगह पे जो है वो पक्का होगा, गवर्नमेंट को नुकसान होगा बीजेपी।
एक रैली की तैयारी चल रही है रिवाड़ी से और क्या नाम बिहार के किसी क्षेत्र से, ऐसा कुछ आप लोगों के फेडरेशन में है नहीं, क्या? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रैली होगी सितंबर महीने में रैली होगी, और ये बहुत बड़ी रैली होगी और होगी भी रिवाड़ी में, लेकिन अभी तक उसका कुछ तय नहीं है। अच्छा, कई पूर्व सैनिकों ने अपनी पार्टी बना ली है, आने वाला जो है 2024 है, उसमें चुनाव लड़ेंगे क्या वो लोग? नहीं, हमारी जो है फेडरेशन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी इसमें फेडरेशन में ना तो राजनीति है, ना जात पात है, और ना ही इसमें अफसर है बीच में। इसमें प्योर जो है वो सिर्फ ओवर रैंक ही है, इसमें दूसरा कोई रैंक नहीं है। और उसके अलावा जो है वो बाकी जो दूसरी पार्टी है वो राजनेता पार्टी है, वो चाहते हैं कि अब राजनीति में आए और जनता को जो है उनको टिकट वगैरह लेनी है, इसीलिए वो जनता का कट जो है वो दिखा रहे हैं। नहीं, वो एक यूट्यूबर है, उनने दिखाया कि जो है 1.5 लाख पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे आए, हम भी वहाँ गए थे कवर करने, वहाँ जो जंतर मंतर पे नहीं, रामलीला मैदान में। तो रामलीला मैदान में ऐसा है सर कि उन्होंने जो हमें पता लगा, हमने जो पता लगाया है वो उनकी 4000 से ज़्यादा जनता नहीं थी, क्योंकि 2000 तो उन्होंने कुर्सी लगा रखी थी, और उसमें आपने वीडियो देखे होंगे वो भी कुर्सियाँ, कुछ कुर्सियाँ जो है वो खाली पड़ी थी। चलो फिर भी मान लो आपकी देने में, उसमें भी आधे आदमी हमारे जो जहाँ से गए हुए थे, जो बाद में हमारे पास आए हैं वहाँ से। नहीं, वो तो पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन ही की तो मांग कर रहे हैं, अलग तो उनकी कोई मांग है नहीं। मांग तो वो कर रहे हैं, लेकिन मांग अगर कंपटीशन किस चीज का, अगर खेमेबाजी किस चीज की अगर है? मांग नहीं है उनकी, मतलब एक ही मांग है, तो हमारे साथ क्यों नहीं मिल जाते वो? अगर हम भी तो यही बोल रहे हैं ना कि भाई जब मांग एक है, सब कुछ एक है, तो हमारे साथ आके मिल जाइए आप। लेकिन उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो हमने बायलॉज बनाए हैं, संस्था के जो हमने कानून बनाए हैं, वो उन कानूनों के ऊपर नहीं चलना चाहते हैं, इसलिए वो लग जा रहे हैं। उन्होंने कोशिश की थी मिलने के लिए कि हम मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको इन कानूनों का पता लगा तो उन्होंने बोला कि इतने सख्त कानून हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर मतलब कानून फॉलो नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे यकीन उन पर करें? कल को वो हमें, जैसे पहले अफसरों ने हमें बिक्री कर दिया था, इसी तरह ये भी बिक्री कर देंगे। अच्छा, उसमें जो है रामलीला मैदान में ज़्यादा उत्तराखंड से बसें आई थी और पूर्व सैनिक ज़्यादातर उत्तराखंड के दिखाई दे रहे थे उसमें। उत्तराखंड से ही उन्होंने जनता, क्योंकि दूर दराज जो पहाड़ी एरिए में लोग रहते हैं, उन बेचारियों को इतना जागृत नहीं है, इसलिए उन लोगों ने वहाँ से जंतर मंतर के नाम पर गुमराह करके वहाँ से जनता को ले आए। उन्होंने हमारा ही हवाला दिया है कि जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं इन्हीं की रैली है। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि अन्ना हजारे का नाम लिया, जबकि अन्ना हजारे नहीं आ रहे थे, और एक जो है वो अपना जो और था आदमी, उसके लिए बोला था, लेकिन वो दोनों नहीं आए, एक मेडलिस्ट था, वो नहीं आए हैं। अच्छा, उसमें कुछ आप लोगों को ये पता पंजाब से कितने लोग आए? पंजाब से 10 या 11 आदमी थे टोटल, पता तो हमें लग गया 10-11 आदमी थे, उससे ज़्यादा आदमी नहीं। अरे ये कौन लोग हैं जो अलग जो है इसमें जो है अलग अपनी एक वो अलग वो 3-4 आदमी हैं जो कि वही राजनेता हैं। वो देखो जैसे वीर बहादुर है, ठीक है, वो शुरू से लगा हुआ, हम उसको ये नहीं बोलते कि गलत है। अगर उन्हें राजनीति में जाना भी है, अगर हमारे से मिल जाते हैं तो उनको घाटा क्या है? भाई आप अपनी राजनीति करो, हम आपको मना तो नहीं कर रहे, लेकिन सब अच्छा है कि जब आप कहीं खड़ा होंगे तो एक्समेंट बोर्ड किसको देगा? एक्समेंट तो उसी को देगा ना जो एक्समेंट खड़ा है। लेकिन वो एक लाख उसको टिकट नहीं मिल रही, वो टिकट के चक्कर में है कि टिकट कहाँ से ली जाए। निकले थे पूर्व सैनिकों की विसंगतियों को दूर करने के लिए, ये फेडरेशन के अंदर ही विसंगतियां आ गई। नहीं, फेडरेशन में कोई विसंगति नहीं। क्यों? दो पार्ट बन गए, दो गुट बन गए। 2 गुट कहाँ से बने? वो तो पहले से ही लग गए हमारे से। देखो वीर बहादुर जो है, 20 फरवरी को तो सबके सब यहीं थे। नहीं, वीर बहादुर नहीं था, यही तो आपको वो नहीं था, वो 20 फरवरी से ही लग गया हमारे से। वो हमारे में, हाँ, हमारे से सुरेंद्र पहलवान गया है, वो था हमारे साथ। वो इसलिए गया कि हमने उसको मना किया था, जहाँ इनका आपस में जो कोई खलबली हुई है कि आप किसी भी गवर्नमेंट को गाल वगैरह मत निकालो, लेकिन वो पीएम को गाली वगैरह निकालता था, इसलिए हमारी संस्था ने ये समझा कि अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको लगा। अच्छा, 23 जुलाई को जो एक यहाँ पे वो लगाया गया था, टेंट लगाया गया था कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, उसके बाद भी टेंट को हटाया नहीं गया।
पूर्व सैनिकों की जो है संख्या अंदर तक पूरे जंतर मंतर पर नहीं आ पाई, उसमें क्या षड्यंत्र आप? उसमें जो था वो अफसरों का था और कुछ जो हमारे बरखिलाफ हैं पार्टी उनका षड्यंत्र था और कुछ सराय जो बीजेपी की सपोर्ट थी और उसी की वजह से जो है उन्होंने करवाया। कहने का मतलब 23 जुलाई का 23 जुलाई और 6 तारीख को भी जो रामलीला फेल करने की तैयारी थी और वो फेल हो नहीं पाया इनसे। और 6 तारीख को भी जो इन्होंने रैली की है वो भी वहाँ पर बीजेपी ने ही करवाई है वो रैली और कुछ अफसरों ने मिल करके वहाँ पर। और सुनने में ये भी आ रहा है कुछ लोग वहाँ के बता रहे हैं जो हमारे गए हुए थे जो सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि वहाँ पर अफसर भी बीच में शामिल थे। अच्छा, उस रैली में भाई आज तक पूर्व सैनिकों का हक मारा, पूर्व सैनिकों की पूरी बात जब वो सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं दिया, गुमराह किया पूर्व सैनिकों को, आज तक उनका हक नहीं दिला पाए। आप लोग तो विरोध कर ही रहे हो कि हमारे उसमें ना तो कोई राजनीति होगा ना अरे क्या नाम रे कोई कोई अफसर होंगे। तो इनका क्या आज तक जब अफसर कुछ नहीं पूर्व सैनिकों के लिए किए तो इनके फेडरेशन में अफसर क्या करेंगे क्या? वही वो तोड़ रहे हैं ना, क्योंकि अफसरों को ये पता है वो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 97% है, अफसर की स्ट्रेंथ जो है वो 3% है। तो हमारे कंधे पे ही दूर रख करके वो पूरे के पूरे अपने बेनिफिट लेते थे। अभी हमने अपनी अलग फेडरेशन डाली है तो उनको ये पता लग गया कि अगर इनकी अलग फेडरेशन बन गई ये अपने फायदे पूरे ले जाएंगे और हम जो है वो साइड पे रह जाएंगे क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। और उनके जो चिमचे चेले हैं जो पुराने उनने पाले हुए हैं वो उन लोगों का साथ छोड़ने के लिए राजी नहीं है। अरे सर एक बात बताओ, फेडरेशन अभी क्या काम कर रही है पूर्व सैनिकों को? पूरे देश में 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? संदेश यही है कि भाई अभी तो जो हमारा हस्ताक्षर अभियान चला हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा वो उसमें करें और उसमें जो है पार्टिसिपेशन करें और जिसके पास भी फार्म मिलता पहुंचता है वो प्रोफार्मा वो आगे से आगे जो है वो हर आदमी को भेजने की कोशिश करें और उसी तरीके से ज़्यादा जो फार्म है वो साइन करा करके हमारे इसमें जो ईमेल पे डाल दें और हम जहाँ से निकाल करके पूरे के पूरे पीएमओ और राष्ट्रपति और उनको दिखाएंगे कि हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी है। पूर्व सैनिकों को क्या संदेश देंगे? और भी क्या नाम संगठित रहें? हाँ यही है कि संगठित रहें, एकजुट रहें। आप लोग खुद भी अपने दिमाग से सोचें कौन पार्टी राजनीति है कौन पार्टी दूसरी है। हमने आपके लिए ये 75 साल में पहली बार जो फेडरेशन ऑफ ये बनी है। अगर ये जो लोग आज जो पहले के जो चले हुए हैं अगर इन्हें कुछ करना होता तो 1 रैंक 1 जब आउट हुआ तभी आपके लिए करते। ये आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, अपनी राजनीति रोटी सेक करके एकदम साइड पे चले जाए। और जो फेडरेशन के बीच में जयचंद हैं, आप लोग की मांग को फेल करना चाह रहे हैं, उनको भी संदेश दे दीजिए लगे हाथ। नहीं वो तो हो गए, वो जयचंद तो बेचारे रहेंगे ही। हाँ। वो तो अपना काम करेंगे ही क्योंकि उनको जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अफसरों की तरफ से शय मिलती है, कुछ सपोर्ट मिलती है, किसी को नौकरी दे देते हैं, किसी के बच्चे को नौकरी करा देते हैं। वो तो करेंगे ऐसा। तो मेरी उनके लिए यही गुजारिश है कि जो इतनी 28 लाख सैनिक हैं, 7 लाख विधवा हैं, तो मेहरबानी करके उनके लिए ये काम ना करें तो अच्छा, नहीं तो उनको बद्दुआ लगेगी। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।